हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेटर में। आज मैं आपको 6.2 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो है बताने वाला हूं। उसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारी थ्योरम है 6.2 और 6.1 दोनों का यूज होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है ना। तो थ्योरम जो है 6.1 और 2 उसको रिवाइंड जरूर कर लें, उसके बाद इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है कि आपके पास में ट्रायंगल एबीसी है और डीई पैरेलल है बीसी के, यानी कि डीई बीसी के पैरेलल है दोनों पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है फाइंड ईसी इन पार्ट 1 एंड एडी इन पार्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, ईसी निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, देखिए, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट में आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू, ये एडी। इन दोनों वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे, जो थ्योरम थी 6.1 यानी कि बीपीटी, उसको यूज करके हम निकालेंगे। वहां क्या होता था, बीपीटी में एक ट्रायंगल गिवन होता था और उसमें एक लाइन ड्रॉ करते थे, बाकी दो साइड को जो अलग अलग पॉइंट पर क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी, वो जो थर्ड साइड की क्या होती थी, पैरेलल होती थी, और बाकी जो दो साइड का जो रेशो होता था वो क्या होता था, समान होना था, बराबर होता था, ठीक है ना। तो उसी थ्योरम को यूज करेंगे आज हम। तो ध्यान दीजिए इसमें एबीसी ट्रायंगल में डी किसके पैरेलल है प्यारे बच्चे, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर बीपीटी को एक बार जरूर रिमाइंड कर लेना, उसी की बेस पर सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। देखिए आपके पास गिवन है, यहां पर लिखिए आप इन ट्रायंगल एबीसी डी किसके पैरेलल है, बीसी के। तो यहां पर डीई पैरेलल है बीसी की। जब ये इसके पैरेलल है तो इसके जो साइड का रेशो होगा वो कैसा होगा, समान अनुपात में होगा, यानी कि एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल में होगा एई अपॉन में ईसी, और ये किस कारण से होगा, बाई बीपीटी, ठीक है। रीजन देना आपको बाई बीपीटी, नहीं थ्योरम 6.1 है जो वो यहां पर लगेगी। पूरी स्टेटमेंट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रीजन लिख दीजिए बाई बीपीटी। अब ये सभी की आप इसमें क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। एडी की वैल्यू कितनी है 1.5, ये लिख दीजिए 1.5। डीबी की वैल्यू कितनी है 3, एई की वैल्यू कितनी है 1, और ईसी हमें क्या है चाहिए, यानी कि ईसी की वैल्यू क्या हमें करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया। तो इसका मतलब इसको आगे में सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC हो गया। तो जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गई आपके पास EC की वैल्यू। अगर EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे तो इन साइड का जो रेशो है वो कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। देखिए एडी कितना है 1.5, ये रख दिया जी। डीबी कितना है, ये डी है तो डी 3 आ जाएगा, और एई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 है, और इसी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसको जो आप सोल्व करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10। देखो यहाँ पर भी 1/2 आ गया और इक्वल में भी 1/2, तो रेशियो क्या हो गया इसका, एक जैसा हो गया, समान हो गया। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। सेम है जो आप करेंगे सेकंड पार्ट का, ठीक है ना। बहुत ध्यान से करना है, याद रखना है। तो हमें क्या हुआ है, बीपीटी, क्लियर है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, एडी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर भी सेम वही पार्ट अपनाएंगे जो यहां पर क्या है। तो यहां भी जब आप सॉल्यूशन इसका करते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, यहां पर भी क्या आपको गिवन है, डीई पैरेलल है बीसी के। बीपीटी की एक ही कंडीशन है, उसमें पैरेलल गिवन होता है तो साइड का जो रेशो समान होता है, हमें प्रूव करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पैरेलल है तो जो साइड का रेशो कैसा होगा, इक्वल होगा, ये बीपीटी है। तो ABC और DE पैरेलल है BC की। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर AD अपॉन में होगा DB
और यहाँ पर होगा ए ई अपॉन में ई सी। रीजन सिर्फ एक ही होगा बाई बी पी टी, एक रीजन लिख देंगे बाई बी पी टी। एडी की वैल्यू कितनी है नहीं है, ये हमें निकालनी है, लेकिन डीबी कितना दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और एई की वैल्यू कितनी है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी की वैल्यू कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई की बजाय ना आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर 7.2 की यहाँ कर दो तो यहाँ आपका बचेगा देयरफॉर AD इक्वल टू 7.2 into 1.8 अपॉन में 5.4, ये आ गया। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ध्यान देना इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 18 कितने होते हैं 54 होते हैं। 18 से 54 3 पे कैंसिल हो गया, 3 से 7.2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 2.4 आएगी आपके पास एडी की वैल्यू। तो इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चंस में किसी भी पार्ट को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे यहाँ पर पूछा था एडी की वैल्यू, ऐसी एडी की वैल्यू मान लो 2.4 यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर 7.2 है, इसको हटा करके आप डीबी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पर 4 वैल्यू, 4 में से अगर आपको कोई भी 3 वैल्यू गिवन है तो 4th वैल्यू आप बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको जो बीपीटी थ्योरम है वो जो है याद होनी चाहिए, उसकी कंडीशन क्या है, उसको कैसे रखना है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड में क्या है आपके पास एक कंडीशन दी हुई है, देखिए यहाँ पर लिखा है E and F are points on the sides PQ and PR respectively और ट्रायंगल PQR, यानी ये ट्रायंगल दिया हुआ है PQR जो आपको बनाना होगा देख करके। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पर 3 केस दिए हुए, मैंने सब पहले केस लिखा हुआ है, बाकी 2 केस है वो भी ऐसे ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उनमें भी आसानी से हो जाएंगे। इसको देख लीजिए ध्यान से आप। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ ट्रायंगल PQR, मैंने क्या किया ट्रायंगल ड्रॉ किया PQR जैसा उसने बोला है, और EF QR के पैरेलल है या नहीं ये हमें बताना है, जो उसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो PE की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, FR की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं, बोलो स्टेट वेदर पैरेलल। तो ये पैरेलल कब होगी जब इन साइड का जो रेशो है वो कैसा होगा समान अनुपात में होगा, तभी तो हम कहेंगे ये इसकी क्या है पैरेलल है। तो वो क्या होते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में क्या होता है कि ये साइड इसके पैरेलल होती है तो साइड का रेशो समान होता है, और कन्वर्स में अगर साइड का रेशो इक्वल आ जाए तो ये साइड क्या होती है इसके पैरेलल होती है। तो देख लेते हैं इसको हम, जो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये आपके पास में ये इन ट्रायंगल आप लिख दीजिए यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, ट्रायंगल PQR में इन साइड का रेशो जो है वो इक्वल करके हम देख लेते हैं। अगर इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास PE अपॉन में क्या हो जाएगा ये EQ इक्वल PF अपॉन में FR। यहां पर वैल्यू रख दीजिए सभी की। तो PE की वैल्यू कितनी है 3.9 सेंटीमीटर और EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 3.6 और ये 2.4, ये सभी सेंटीमीटर में है। चलो चेक कर लेते हैं, पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी हम 13 अपॉन में 10 आ गया। इसको करते हैं 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका ये 13 अपॉन में 10 और इक्वल 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर क्या ध्यान से देखिए दोनों जो हमारे पास में इक्वल, यानी कि जो रेशो है उसका वो इक्वल नहीं है। जब रेशो इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके क्या है पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप देयरफॉर कि EF नॉट पैरेलल टू QR,
यानी कि ये जो लाइन है ई एफ इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनके जो साइड का रेशो है वो कैसा है, इक्वल नहीं है। तो बाकी इसकी जो 3 कंडीशन और दे रखी है उनको भी इसी को फॉलो करके आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, ध्यान से देखिए। इफ LM parallel to CB and LN parallel to CD, then prove that AM upon AB equal AN upon में AD। तो जो डायग्राम गिवन है ना, इसी से हम पूरे को आराम से प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे, जो गिवन है ना उसी से आप पूरे क्वेश्चन को आराम से प्रूव कर सकते हैं, और जो प्रूव करना उसी में से देख करके प्रूव करेंगे, सबसे बड़ी बात। देखिए कैसे, LM किसके पैरेलल है, CB के। तो LM आपके पास कहां पर, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। यानी कि ये वाली जो लाइन है LM किसके पैरेलल है, CB के। तो आपके पास यहां पर ये वाला ट्रायंगल मिल गया, ये वाला मिल गया ना, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल मिला है। ठीक है, ये ट्रायंगल मिलेगा ना ABC, क्योंकि ये वाली साइड है किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो ट्रायंगल मिलेगा आपके पास ये वाला ABC। तो जब ये इसके पैरेलल है, ट्रायंगल भी हमें पता चल गया ABC है, तो हमारा इसका प्रूफ बड़ी आसानी से आ जाएगा। शर्त ये है कि जो बीपीटी थ्योरम है ना बच्चों, वो आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमें थ्योरम में जो अप्लाई करना होता है करना कैसे, उसको हमें कैसे ध्यान में रखना है, जब तक आप उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर लेते, जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो यहां पर लिखेंगे आपके ये इसके पैरेलल है और ट्रायंगल आपका मिल गया ABC। ठीक है, यहां लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में क्या दे रखा है आपके पास, LM पैरेलल है CB के। भाई इस वाले ट्रायंगल में हमें मिल गया यहां से कि ये इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है और ट्रायंगल भी हमें पता चल गया, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे। ठीक है ना, जो थेरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर तो जब इसके पैरेलल है तो इसका साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए साइड का रेशो तो ऐसा लिखेंगे, हम AM अपॉन में क्या लिखेंगे, MB लिखेंगे, AL अपॉन में LC लिखेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, AM अपॉन में AB चाहिए। तो बीपीटी की कॉरोलरी भी है कि अगर ये AM और MB, AL और LC अगर इसके साइड का रेशो इक्वल है, तो दूसरी कॉरोलरी उसी का पार्ट है, यानी कि AM हाफ और ये पूरी साइड, ये हाफ ये पूरी साइड भी क्या होगी, सेम होगी, सेम रेशो में होगी। ये भी इसी का एक पार्ट है। जहां पर लिखेंगे आप AM, यानी कि पूरा AM के बटे में क्या लिख देंगे आप, पूरा AB लिख देंगे। ठीक है ना, पूरा हाफ और ये पूरी लाइन आ जाएगी AB। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर AL अपॉन में क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, AL अपॉन में AC, यानी कि पूरी लाइन लिखनी है आपको। तो ये वाली भी क्या होती है, सेम रेशो में होती है, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर कंडीशन आप लिख देते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, रीजन लिखेंगे यहाँ पर बाय BPT। फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या लिखा, LN पैरेलल टू CD के। LN कहां पर, यहां पर देखिए LN ये पैरेलल है इस वाली लाइन CD के। तो यहां पर ट्रायंगल मिलेगा ये वाला आपका, ध्यान से देखिए वाला ट्रायंगल है ना आपका ये। तो यहां ट्रायंगल मिल गया ADC, ये ट्रायंगल मिल गया ADC मिल गया। ध्यान से देखो ADC LN पैरेलल है CD के। जब ये इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में जो साइड दे रखी होंगी ये वाली AC और AD क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी, सेम रेशो में होंगी। और हमें लिखना पूरा, हमें चाहिए पूरा AD, तो पूरा AC लिखेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है ना, चलो यहां कर देते हैं इसको। ठीक है, क्या लिख देते हैं आप फिर से कि इन ट्रायंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, LN पैरेलल होगा CD के। ये लिख देते हैं LN पैरेलल है CD के, ये गिवन है ना आपके पास। तो ये जब पैरेलल है तो बाय BPT से इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर पूरा AN अपॉन में AD, क्या लिखते हैं हम, AN अपॉन में AD, और यहां पर क्या लिखेंगे, AL अपॉन में पूरा AC। ये लिखो है AL अपॉन में AC, इसको लेते हैं सेकंड पार्ट। और रीजन आपका यहां पर भी क्या होगा, बाय BPT लिखेंगे। तो रीजन हो जाएगा बाय BPT। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना फर्स्ट और सेकंड पार्ट में।
फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये है, सेकंड पार्ट आपका ये है। दोनों पार्ट में एक चीज कॉमन है, वो क्या है इसकी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड दोनों की कैसी है, इक्वल है। यहाँ पर भी ए अपॉन में एसी है, यहाँ पर भी ए अपॉन में क्या है, एसी है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें कि इसकी अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम यूज करके लिख देंगे देयरफॉर ए एम अपॉन में ए बी इक्वल होगा यहाँ पर ए एन अपॉन में ए डी। ये इसका आ गया प्रूफ। तो है ना बहुत आसान। तो इस बीपीटी से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या कोई ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, शर्त ये है कि थ्योरम जो है उसको अपने दिमाग में रखें कि उसका जो कॉन्सेप्ट है ना कि रेशो है या पैरेलल लाइन से क्या है, वो पूरा याद करके रखें, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए जो है मुश्किल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, यहां पर गिवन है इफ DE, यानी कि ध्यान देना ये DE पैरेलल है AC के। अब यहां पर DE को देखिए, DE पैरेलल है AC के, ये वाली जो लाइन है किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। DE पैरेलल है AC के, तो पूरा ट्रायंगल बन गया आपके पास ABC, ठीक है ना। तो पूरे ट्रायंगल ABC में जब ये इसके पैरेलल है तो ये इनकी जो साइड का रेशो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना उसी को देख करके हम आंसर को लेकर आएंगे। तो वहां क्या चाहिए हमें, BF अपॉन में FE होना चाहिए और BE अपॉन में EC होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर, यहां लिख दीजिए आप इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या गिवन है आपके पास, DE पैरेलल टू AC के। जब इसके पैरेलल है तो इसके साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो BD अपॉन में DA लिख दीजिए और यहाँ BF अपॉन में क्या हो जाएगा, पूरा FC हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें वहां पर क्या चाहिए, BF अपॉन में FE चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, BD अपॉन में DA होगा और यहाँ BE अपॉन में क्या होगा, EC होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर BD अपॉन में DA इक्वल, ये पूरी साइड B से लेकर E तक, E से लेकर के C तक, तो ये हो जाएगा BE अपॉन में EC। ये ले लेते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। कंडीशन क्या है, बाय BPT, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में देखिए यहां पर दिया हुआ है DF पैरेलल होगा AE के, ये वाले DF पैरेलल है AE के। अब यहां पर DF देखिए क्या है, ये रहा DF पैरेलल है AE के। तो यहां पर ट्रायंगल बनेगा ABE, यानी सिर्फ यहां तक बनेगा ट्रायंगल, ये यहां तक, यहां से ये और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। जब DF पैरेलल होगा AE के तब ट्रायंगल बनेगा ABE, ठीक है। फिर से यहां पर लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABE, तो इसमें क्या गिवन है आपके पास कि DF पैरेलल टू AE के है। तो ये इसकी जब पैरेलल है तब हम क्या कहेंगे, इसकी जो साइड का रेशो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, देयरफॉर, अब यहां पर सब ऐसे BD अपॉन में क्या होगा, DA होगा। तो यहां भी लिखेंगे BD अपॉन में DA इक्वल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये BF अपॉन में FE आ जाएगा यहां पर। तो BF अपॉन में FE आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट। ले लेंगे इसको, यहां पर भी रीजन में क्या लिखेंगे आप, बाय BPT। रीजन एक ही है सिर्फ बाय BPT हर बार, क्योंकि थ्योरम ही एक है इसमें 6.1 और 6.2 जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। अब दोनों में देखें आप, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या कॉमन आता है, लेफ्ट हैंड साइड BD अपॉन में DA यहां पर भी है और BD अपॉन में DA यहां पर भी है। जब इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है तब हम कहेंगे इसकी राइट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। यहां लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसकी राइट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये जाएगा आपका देयरफॉर BE अपॉन में EC इक्वल होगा, यहाँ क्या है, BF अपॉन में FE। ये इसका प्रूफ आ गया। ध्यान से देखिए, ये आपका प्रूफ है ना, BF अपॉन में FE इक्वल है BE अपॉन में EC। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है। अब बस हमारे साथ बने रहिए। जो विद्यार्थी मैथ में कमजोर है मुझसे आकर जुड़े और फील करें बिल्कुल कि सर मैथ जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। बस आप जो है बने रहिए हमारे साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, इफ DE किसके पैरेलल है, OQ के, और DF किसके पैरेलल है, OR के। तो हमें प्रूव करना है सो दैट कि EF पैरेलल है QR के। जब पैरेलल प्रूव करने वाली कंडीशन आती है तो वहां पर लगती है कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। देखिए जो गिवन है उसी को लेकर हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर क्या DE पैरेलल है OQ का। अब DE को यहाँ पर ढूंढिए, तो DE आपके पास ये है, OQ आपके पास ये है, तो ये इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल मिलेगा POQ। ध्यान से देखिए वाला ट्रायंगल मिलेगा आपके पास POQ, ये बड़ा सा ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल को लेंगे और ये इसके पैरेलल है, गिवन है, इसको लेकर के जब ये इसके पैरेलल है तो साइड का जो रेशियो होगा कैसा होगा, इक्वल होगा बाय BPT से। तो यहाँ लिखेंगे आपके इन ट्रायंगल POQ, यहाँ पर क्या गिवन है आपको, DE पैरेलल है OQ के। जब ये इसके पैरेलल है इस ट्रायंगल में तो इसके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ इक्वल होगा PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO। ये ले लिया हमने जी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और रीजन में लिखेंगे बाई BPT, ये आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, DF पैरेलल है OR के। तो DF कहां पर, ये रहा जी, DF पैरेलल है OR के। जब ये इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल मिलेगा आपके पास में ये वाला, यानी कि POR, ठीक है ना। देखो POR है और ये इसके पैरेलल है। तो यहां पर लिखेंगे आप कि इन ट्रायंगल POR में क्या गिवन है आपके पास कि DF, ये वाला DF किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो DF किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है यानी कि समांतर है तो इस वाले ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो है वो क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। यहां लिखेंगे देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास PF अपॉन में FR इक्वल PD अपॉन में DO। तो ये हो जाएगा PD अपॉन में DO, ये आ गया सेकंड पार्ट। इसमें भी रीजन क्या जाएगा, बाई BPT, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है इसका पूरा नाम। ये शॉर्ट में थेस थ्योरम में लिख सकते हैं, बाई थेस थ्योरम, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की आप कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। तो ध्यान से देखें, इसका जो राइट साइड है ये वाला, ये राइट साइड और ये राइट साइड दोनों में कैसा है, एक जैसा है। जब इसके राइट साइड इक्वल है तो हम कहेंगे इसके लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन करते हैं तो आपको मिलता है देयरफॉर PE, यानी कि ये वाला PE अपॉन में क्या आता है, EQ आ रहा है, इक्वल यह आ जाएगा यहाँ पर PF अपॉन में FR, ये आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR आ गया। इस वाले ट्रायंगल पे आ जाइए आप, ध्यान से देखो PE अपॉन में EQ है
और पी एफ अपॉन में एफ आर है, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर में इनके जो साइड का रेशो है वो कैसा आ गया, इक्वल आ गया। अगर साइड का रेशो इक्वल है तो हम कहेंगे कि इसकी जो ये वाली साइड है यानी कि ई एफ जो है किसके पैरेलल होगी, क्यू आर की होगी। और यहां पर लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब जो थेल्स थ्योरम है उसका विलोम लग गया है। भाई रेशो इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो साइड का रेशो, ये जो साइड है हमारे पास थर्ड साइड जो होगी इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर EF क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, यहां लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैथ जो है बिल्कुल भी हॉरर नहीं है, डरावनी नहीं है, बस शर्त ये है कि आप ना उसमें पूरी तरह से घुस जाइए, ठीक है ना, और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में।